अब तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया, अगर वाटर ट्रीटी को रिवाइव नहीं किया, तो फिर दुनिया में पहली न्यूक्लियर वाटर वॉर होगी। देखिए, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ का हमारे पास कंडीशन है। आप यूज़ करेंगे तो जाहिर है इंडिया को भी यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये हालात ऐसे आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, पानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ने सब ने कहा कि आप पानी ले रहे हैं, पानी को ट्रीटी का हमने अबेंस में रखा, ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई, पानी आज भी जा रहा है। क्योंकि हम पानी कहाँ रखेंगे, पानी आज भी जा रहा है, मगर हम ये कंट्रोल कर रहे हैं कि तुमको पानी, जब तुम बीज बोओगे उस वक्त पानी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम भारत में दहशतगर्दी के बीज बो रहे हो पिछले 70 साल से। अगर तुम्हारे किसानों को पानी चाहिए तो तुमको भारत में वो ये ख़त्म करना पड़ेगा। पानी तो आज भी जा रहा है, मगर हम कंट्रोल कर रहे हैं पानी को। तो ये बोलना कि हम ऐसा करेंगे, बिलावल भुट्टो इस तरह की बचपने की गुफ्तगू ना करें। वो देख लें, भारत की ताकत को महसूस कर चुके हैं। और कोई आज इस देश में एक मूड ये है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हमारे देश में आतंकवाद करेगा, गवर्नमेंट किसी की भी, आज मोदी है कल नहीं रहेंगे, मगर एक तो बन चुका है ना, एक आपने एक बना दिया एक चीज़ को, उसको दूसरी सरकार को भी करना पड़ेगा। अब तीसरी बार जब होगा, चौथी बार जब होगा, तो कहाँ पे होगा फिर, ये उनको समझना चाहिए। कहाँ पे होगा? नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमने सिर्फ आपके रनवे पे किया है, कहीं आपका पूरा एयरबेस ना चला जाए, कहीं आपका जितने भी आपकी अहम मुकामात हैं, अगर आप भारत की डैम्स पर या पानी के नाम पर आप करेंगे तो क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? अबे ये हमारी फौज किस लिए रखी गई है? सिर्फ दिखाने के लिए। इतने सब जो हथियार हम पूरा इतना ले रहे हैं, क्या करने के लिए? देश की सुरक्षा के लिए तो लेकर रखे हैं। तो अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे तो जो 7 और 8 के दिन हुआ और 9 और 10 के दिन हुआ, उनको सीखना चाहिए उससे। अब शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि रात को 2:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी और पता चला कि भारत की ब्रह्मोस अंदर तक पहुंच गई। वो हमारे हैदराबादी ज़बान में बोलते हैं कि हम सिर्फ तुमको झलक दिखाए बेटा। तो वो तो ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर आप और हिमाकत करते तो जाहिर है फिर समंदर से भी कुछ होता, आपके समंदर से भी कुछ होता आपके ऊपर। तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान को कि हमने ऐसा कर दिया था, वैसा कुछ नहीं किया आपने। भारत की मिलिट्री सुप्रीमेसी बरकरार थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उनका तो ये कहना है कि अगर हमारा पानी बंद करोगे, सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं, मैं पाकिस्तान की फौज की बात कह रहा हूं, तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। नहीं, आपकी आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, आप नहीं ये सांसें कैसा बंद करेंगे आप कहाँ से? आप पहले तो बलूचियों पे हमला बंद करिए, आप पहले ईरान की आउटपोस्ट पे हमला बंद करिए। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है। वो बताइए, ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं? डील देखिए, ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। मैं सुना है कि जो अमेरिका के स्पाई प्लेन से वो ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दी है उन्होंने। नहीं रही, इनका एक एयर बेस है, वो तो पूरा यूएस के कंट्रोल में है। वो यूएस के कंट्रोल में आज भी उनके। भारत में किसी दूसरे देश का कोई बेस नहीं है। हम ना यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चलाते किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ। ये तो सब बुराइयां उन्हीं के पास है। पूरी दुनिया का कैंसर उनके पास है टेररिज्म का, तो वो कर रहे हैं। तो कोई उनका पड़ोसी से उनके ताल्लुकात क्या है बता लीजिए। अब तो तालिबान उनके खिलाफ हो गया। तालिबान भारत से कह रहा है कि आप हमारी मदद करिए, हमारा इतना आउटराइट सपोर्ट कर रहा है। और वो हमारे लिए जो पोर्ट हम ईरान में बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
उससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में हमारा एंट्री होगी, वो बहुत स्ट्रेटेजिक होगा। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस से उनका एयर स्पेस यूज़ करने के लिए मुनीर साहब को बिरयानी खिला रहा है? नहीं, बिरयानी तो नहीं खिलाया होगा, स्टेक खाने के आए थे मुनीर को तो वो खाए होंगे। और बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो बोलना है कि उन्होंने आसिम मुनीर ने कहा ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ मिलेगा तो और इसलिए उसने बुला लिया उनको, नहीं, यकीनन कुछ और बात है और वो सामने आ जाएगा, देखना आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में। वैसे साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, वो ये भी जानते हैं कि हाफिज़ सईद कहाँ छुपा हुआ है। ये सब लोग अमेरिका की टेररिस्ट लिस्ट पर हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों? ये तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि आप आखिर ऐसा क्या उनमें देख चुके हैं कि जहाँ पर आप ही के कंट्री के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आज पब्लिकली मीटिंग कर कर भारत के खिलाफ बकवास बक रहे हैं, तो आप कैसे उनको टॉलरेट कर रहे हैं? तो ये देखिए, इन लोगों की जो डबल पॉलिसी रही है ना, इसी से कई विश्व में कई जगह पर इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। आप अफगानिस्तान में गए, रातों रात आपने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, ये और बात है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई वहाँ पर। वियतनाम गए, क्या हुआ आपको, क्या मिला आपको? इराक में आप गए, आपने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ये हालिया 20-25 साल में तो इनकी तारीख रही है। तो इससे हमको कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए ताइवान के ऊपर, हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे जो भी स्टैंड हो, तभी इनको समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं भारत के अंदर आपकी देशभक्ति के कारण, जो आपने सिंदूर के बाद आवाज़ उठाई है। मैं जानना चाहता हूं सर, आप अपनी पार्टी का नाम सेकुलर पार्टी रखेंगे? नाम ऐसा होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सभी में लोकप्रिय हो, एक। दूसरा सर, मैं ये चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे सनातन धर्म में बहुत सुधार किए थे, ऐसे ही आप इस्लाम की क्रूरता और कट्टरता के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सर आप डॉक्टर अंबेडकर जी की तरह आप इस्लाम के अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो क्रूरता कट्टरता, उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे सर? जब मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ तो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। उनका कहना है कि अब आपकी जो पार्टी है और आप अब पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल है। जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें मेरा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या कामयाबी हासिल करने का मकसद नहीं था। मैं बोला हूं तो अपनी पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बाजू रख के बोला हूं, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पहलगाम की लाशों के ऊपर कोई सियासत करेगा क्या, बताइए आप? जो कुछ पहलगाम में हमने देखा, आपने देखा, हमने वो दर्दनाक नज़ारों को देखा, माने वो लोग तो जिनको गोली मारी वो तो उस दुनिया में नहीं रहे, मगर जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया वो तो क्या गुजर रहे होंगे आज भी सोचिए आप। उन बच्चों के ऊपर, उन माओं के ऊपर, माने वो तो ज़िंदगी भर का गम लेकर जिएंगे जब तक जिंदा रहेंगे। तो अब रहा साल पार्टी के नाम का, तो वो एक लंबी बहस है। अकाली दल है, शिवसेना, दो हो गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे?